जब आप किसी लुप्तप्राय प्रजाति के बारे में सोचते हैं तो शायद विशाल पांडा पहला जानवर होता है जो आपके दिमाग में आता है। और दशकों तक आप सही थे, वे विलुप्त होने की कगार पर थे। लेकिन जो कहानी आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, वह पुरानी हो चुकी है। यह नुकसान की कोई और दुखद कहानी नहीं है। यह इतिहास में वन्यजीवों की सबसे अविश्वसनीय वापसी की कहानियों में से एक है। अगर हम 1980 के दशक में वापस जाएं, तो स्थिति अविश्वसनीय रूप से खराब थी। जंगल में 1200 से भी कम विशाल पांडा बचे थे। ये शानदार जानवर, जिनमें नर का वजन 250 पाउंड तक होता है, विलुप्त होने की कगार पर धकेले जा रहे थे। उनके बांस के जंगल वाले घरों को लकड़ी और खेती की जमीन के लिए व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा था, जिससे बचे हुए जानवर जमीन के छोटे अलग थलग टुकड़ों में सिमट गए थे। स्थिति को और खराब करने के लिए पांडा का व्यवहार खुद एक बड़ी चुनौती पेश करता था। वे अकेले रहने वाले जानवर हैं जो दिन में 16 घंटे तक खाते हैं, और वे प्रजनन के लिए बहुत मुश्किल माने जाते हैं, जिसका मतलब है कि आबादी के पास अपने आप ठीक होने का लगभग कोई तरीका नहीं था। जंगल में सिर्फ 15 से 20 साल की प्राकृतिक जीवन अवधि के साथ ऐसा सच में लग रहा था कि दुनिया हमेशा के लिए विशाल पांडा को अलविदा कहने की तैयारी कर रही है। तो क्या बदला? चीन ने अब तक देखे गए सबसे महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रमों में से एक शुरू किया। सरकार ने पांडा रिजर्व का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया, असल में बांस की एक महान दीवार बनाई। आज ऐसे 50 से ज्यादा रिजर्व हैं। अकेले विशाल पांडा नेशनल पार्क 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला है। यह येलोस्टोन नेशनल पार्क के आकार से दोगुने से भी ज्यादा है, जो सबसे महत्वपूर्ण पांडा आवासों की रक्षा करता है। इस बीच चेंगडू जैसे प्रजनन केंद्रों में वैज्ञानिक पांडा प्रजनन के रहस्य को सुलझा रहे थे। उन्हें पांडा के बच्चों को पालने की नाजुक कला में महारत हासिल करनी थी। एक नवजात बच्चा चौंकाने वाला छोटा होता है, जिसका वजन सिर्फ 100 ग्राम होता है, मक्खन की एक टिकिया के आकार का, और अपनी मां से 900 गुना छोटा होता है। ये बच्चे अविश्वसनीय रूप से छोटे और नाजुक पैदा होते हैं, जिन्हें लगातार देखभाल की जरूरत होती है। पूरी वैज्ञानिक लगन से इन संरक्षणवादियों ने एक फलती फूलती बंदी आबादी बनाई, जो अब पूरी प्रजाति के लिए एक महत्वपूर्ण बीमा पॉलिसी का काम करती है। और परिणाम वे शानदार से कम नहीं है। जंगली पांडा की आबादी बढ़कर लगभग 1900 हो गई है और लगातार बढ़ रही है। इससे 2016 में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जब पांडा के ऑफिशियल कंजर्वेशन स्टेटस को लुप्त प्राय से कमजोर में अपग्रेड किया गया। यह सफलता सिर्फ ब्रीडिंग सेंटर्स में पांडा के बारे में नहीं है, यह इस बात की पुष्टि करता है कि जंगली आबादी सच में ठीक हो रही है। इन सेंटर्स की सुरक्षा और मेडिकल केयर की वजह से कैद में पांडा की उम्र लगभग 30 साल हो सकती है, जो जंगल की तुलना में काफी ज्यादा है। अगला बड़ा कदम जेनेटिक विविधता को बढ़ाने और उनके लंबे समय तक जीवित रहने को सुरक्षित करने के लिए ज्यादा पांडा को सुरक्षित जंगलों में फिर से छोड़ना है। विशाल पांडा उम्मीद का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि अटूट प्रतिबद्धता और समर्पित विज्ञान से हम प्रजातियों को खतरे से बचा सकते हैं। हम दुनिया भर के वन्यजीवों के लिए हालात कैसे बदल रहे हैं, इसके बारे में और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।